हाँ तो प्रिय विद्यार्थी, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 8 से रिलेटेड हिंदी। क्लास कौन सी? 8 से रिलेटेड कौन सी सब्जेक्ट? इंग्लिश सब्जेक्ट का एक वीडियो चर्चा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे किसके बारे में, जिसमें हम आपके पास चर्चा करेंगे एक इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकंड लेसन सेकंड, जिसका नाम है द सुनामी। इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको सुनामी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ कि सुनामी क्या होती है। सुनामी हमेशा आपके पास सुनामी किससे उत्पन्न होती है? सुनामी होती है समुद्री इलाकों में जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ को कहते हैं क्या? सुनामी। और सुनामी में जो ये टी साइलेंट होता है, हमेशा ध्यान, सुनामी में टी वर्ड जो है हमेशा ऑलवेज कीप साइलेंट, हमेशा साइलेंट रहता है। मतलब इसका अर्थ पढ़ते समय इसको टी जरूर बोलना नहीं, तो सुनामी नहीं कहती, इसको कहते सुनामी। क्या? सुनामी। सुनामी क्यों कहती है? क्योंकि यहाँ पर टी साइलेंट रहता है। अब इस चैप्टर में हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। इस चैप्टर की पार्ट कितने पार्ट है आपके पास? 3 पार्ट में हम पहला पार्ट की चर्चा करेंगे। पहले पार्ट की चर्चा करें। पहले पार्ट में आपके पास एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि है इग्नेशियस। क्या नाम है? इग्नेशियस। इग्नेशियस कौन था? इग्नेशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। सीधा सवाल कि इग्नेशियस कौन था? इग्नेशियस इज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैनेजर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख क्या था? इग्नेशियस मैनेजर था। इग्नेशियस की कितनी संतान थी? इग्नेशियस के टोटल 5 जो है इसके चाइल्ड, टोटल 5 संतान थी। 5 संतान में से इसकी 2 संतान जो है वह अपने ग्रैंड फादर कह सकते हैं। नाना को इंग्लिश में ग्रैंड फादर भी कहते हैं, दादा को भी इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहते हैं। ग्रैंड फादर और दूसरा किसके? कौन? मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मीन्स होता है मामा। मतलब इसके 2 संतान जो है वो अपने नाना और मामा के साथ जहाँ से बाढ़ का पानी, मतलब लहरें कह सकते हैं, जिसे जहाँ से वेव आ रही थी उस वेव की डायरेक्शन में भी सेम डायरेक्शन में क्या होगी? जिसके कारण इसकी 2 संतान जो है वह नाना और मामा के साथ क्या होती? मर जाती है। मतलब उसकी फैमिली में से 2 जो है चिल्ड्रन उसके मर गए। अब 2 चिल्ड्रन मर गए तो उसकी फैमिली में बचा कौन? उसकी फैमिली में एक बचे, 3 तो संतान बची, एक उसकी वाइफ बची। वाइफ भी वापस इस घटना के बाद उसको कभी वापस नहीं मिली। वाइफ भी इसके पे कभी वापस नहीं मिली। जो बची हुई 3 संतान जो कि उसके साथ ही थे, किसके साथ? विथ इग्नेशियस। 3 संतान जो इग्नेशियस के साथ ही थी, वह 3 संतान जो वह बच जाती है। ये सब घटना होने के पहले इग्नेशियस ने क्या किया था? जब इग्नेशियस को पता चला कि समुद्र का पानी जो है वह रेसिड हो रहा है, समुद्र का पानी जो है रिसीड हो रहा है, तो उसने पहले ही अनुमान लगा दिया कि समुद्र का पानी वापस जो है एक बड़े तेज प्रहार के साथ आएगा, तो इग्नेशियस को पहले से मालूम पड़ गया कि समुद्र का पानी तेजी से वापस आएगा। तो इग्नेशियस ने अपनी घर की जो टीवी है, उस टीवी को टेबल के ऊपर पड़ी थी, उस टीवी को हमने जमीन के ऊपर उसने रख लिया, ताकि वो सोचने लगा कि टीवी को नुकसान न हो जाए। ये इग्नेशियस की फैमिली का पार्ट। अब पार्ट पहले में एक नाम और आता है, जिसका नाम, व्यक्ति का नाम क्या है? संजीव। व्यक्ति का नाम क्या है? संजीव। संजीव इज अ पुलिसमैन। संजीव कौन था? संजीव एक पुलिसमैन था, जो कि कच्चल आइलैंड पर क्या करता था? ड्यूटी करता था। कच्चल आइलैंड पर ड्यूटी करता था। संजीव इज अ पुलिसमैन, he keep follow duty in कच्चल आइलैंड। कच्चल आइलैंड में क्या करता था? ड्यूटी करता था। अब उसने क्या किया? उसने मैनेज कर लिया। इसने संजीव ने मैनेज कर लिया। किसका मैनेज किया? अपने घर वालों को बचाने का, फैमिली के मेंबर्स को सेव करने का उसने मैनेजमेंट जो था वो संजीव ने कर लिया। लेकिन इतने से ही उसने क्या सुनी? उसने आवाज़ सुनी।
जॉन्स वाइफ की आवाज़ सुनी। जॉन्स की पत्नी की किसने आवाज़ सुनी? संजीव ने आवाज़ सुनी। तो संजीव गया जॉन्स की वाइफ को बचाने। संजीव क्या कहा गया? जॉन्स की वाइफ को बचाने। टू सेव हर। संजीव गया जॉन्स की पत्नी को बचाने। जब संजीव उसकी पत्नी को बचाने गया तो संजीव जो है इसकी पत्नी के साथ ही क्या हो गया? मर गया। संजीव इसकी पत्नी के साथ ही मर गया। मतलब गया था उसकी पत्नी को बचाने, वो बचाने के साथ साथ खुद ही मर गया। बचे कौन? इसकी फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में इसकी पत्नी भी वापस इस घटना के बाद कहीं दिखाई नहीं दी। बचा इसकी इसकी बेटी बची, जो कि कितने सालों की थी? जो कि 13 सालों की थी। मेघना 13 सालों की थी। कितनी? 13 ईयर। मेघना जो कि 13 सालों की थी, मेघना और उसकी भूमि वगैरह सब वगैरह बैठे हुए थे। तो मेघना उनमें से क्या होती सभी की एक विशाल लहर आई, जिसने मेघना को उछाल के कहाँ पटक दिया? एक वुडन डोर पर पटक दिया। एक वुडन डोर पर पटक दिया। तो मेघना जाकर गिरी किस पर? उस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर, जिसके कारण मेघना तो क्या हो जाती है? मेघना बच जाती है, जबकि मेघना की फैमिली मदर जो है वो वहाँ पर नहीं गिरी, जिसके कारण उसकी मदर की गई हो जाती है, मदर की मृत्यु हो जाती है। अब मेघना जो है लकड़ी के दरवाजे पर गिरी तो मेघना ने अपने ऊपर से एक बार क्या कितने टाइम 11 टाइम में हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से कितने टाइम 11 टाइम मेघना ने अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाती हुई देखा। हेलीकॉप्टर्स को जाती हुई देखा, लेकिन किसी ने मेघना की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेघना की तरफ ध्यान नोटिस नहीं किया। मेघना को नोटिस नहीं किया। मेघना की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेघना जो है 13 सालों की थी और मेघना की हाइट वगैरह कम होगी। पार्ट में तो लिखा हुआ नहीं, लेकिन वो मान सकते मेघना की हाइट कम होगी, जिसके कारण मेघना की तरफ हेलीकॉप्टर वाले ने ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण क्या हुआ? मेघना की तरफ ध्यान नहीं दिया और मेघना ने कितनी नहीं, मेघना ने 2 दिन मेघना ने समुद्र के ऊपर से गुजरे, लेकिन मेघना को बचाने के लिए कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है। कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है। अंततः हुआ क्या? एट लास्ट अंततः मेघना जो है वो बची कैसी? अंततः मेघना बची कैसी? मेघना बची किसके द्वारा? मेघना बची उसके समुद्र की लहर जो है, समुद्र के पानी की लहर जो है, उस लहर ने मेघना को सी शोर पर लेके आ गया। मेघना मतलब गई भी समुद्र की लहरों के कारण और वापस आई भी समुद्र की लहरों के कारण। सी शोर का मतलब समुद्र का किनारा, शोर का मतलब का तट या किनारा, ये है समुद्र का किनारा। मतलब मेघना वाली स्टोरी और संजीव वाली स्टोरी। संजीव जो मेघना का फैमिली मेंबर था, इग्नेशियस हो गया, संजीव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसी पार्ट का एक तीसरा भाग, जिसका नाम कौन था? एक नाम फैमिली मेंबर आती अल्मास जावेद की फैमिली आती जो क्रिसमस मनाने आई, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाथों हाथ आपकी प्रवेश कर दूंगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक समझ देखना, तो आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा।